गुड मॉर्निंग बच्चे। तो कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग लाइव आ रहे थे बट उसमें सेटअप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आपसे हम रूबरू न हो पाए। तो देखो डियर्स, कल तक कोशिश करूंगा सेटअप बहुत जल्दी क्लियर कर देता हूं। और वैसे मैं 8 बजे टाइम से लाइव आ गया रहता, बट कॉलेज में थोड़ा सा डिले हो गया था, इसलिए आपसे हम जुड़ नहीं पाए। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये रिकॉर्डेड वीडियो बनाने की कुछ जरूरत पड़ गया। तो देखो डियर, कुछ आपसे बात ये करना था कि खास करके अभी उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जो ट्यूशन का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा हर जगह। फिर भी केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे कंप्लेन किए, सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप ही से पढ़ना था, आप छोड़ के कहाँ चले गए। तो डोंट वरी, हम आपके साथ ही हैं, कहीं नहीं गए। और अभी भी अगर हम लोग साथ हो जाते हैं तो 1 महीना काफ़ी है आपके केमिस्ट्री में 90 प्लस करने के लिए। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं, आज से साथ ही रहेंगे चाहे जिस तरह से, इसीलिए सेटअप कंप्लीट कर लूंगा बस 1-2 दिन में। फिलहाल वो बच्चे कैसे आपको जुड़ना है, क्या क्या हम लोग करेंगे, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग इस मिशन को हम लोग नाम दिए हैं मिशन 90 प्लस, और हम लोग इसको लेकर के चलना है। मैं फिर से एक बार बता दूं, कितना आप पढ़ें, कहां तक पढ़ें, मतलब नहीं है। अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं और आज के बाद लगभग 30 से 40 दिन जो आप पढ़ेंगे, अगर उतना भी कवर कर लेते हैं तो काफी आप यहां तक पहुंच सकते हैं केमिस्ट्री में, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं कि झारखंड बोर्ड में मार्क्स उठाने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट स्मार्ट तरीके से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स आपका 2 से 3 नोट्स हो ही गया होगा, बहुत सारे बच्चे का नोट्स भी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। और रेगुलर क्लास नहीं किए होंगे, क्लास भी मिस हो गया, तो डोंट वरी, अब दिन भर में ट्यूशन कर रहे हैं, करिए। रात में आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, 8 बजे हम लोग डेली लाइव आएंगे और इस लाइव सेशन को कवर करना है। अगर इतना भी कवर कर लेते हैं तो शायद हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वैसे बच्चे जिसका केमिस्ट्री डल है या नहीं समझ में आया या कहीं पे डाउट है, जरूर देखेंगे और स्मार्ट स्ट्रेटेजी करेंगे डियर्स। 8 बजे हम लोग डेली लाइव आएंगे और इस लाइव में हम लोग क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, जो लाइव में आपको पढ़ाया जाएगा प्लस इसको हम लोग रिकॉर्ड करके आपको केमिस्ट्री बस का टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग सेंड कर देंगे। और ये वीडियो तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाती है। ठीक है, तब तक रहेगा। एक चीज और, हम लोग क्या करेंगे, जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ प्लस शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग नोट्स में वही नोट्स दूंगा आपको जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक चैप्टर का अगर बाय द वे अगर 50 पेज का है, 50 पेज में सिर्फ 5 पेज ही ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब कुछ मार्क्स उठाने के लिए नहीं होते, उसको समझाने के लिए नोट्स को बड़ा चौड़ा बनाया जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसे मान लेते हैं आप सोल्यूशन, एक एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं। सोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोल्यूशन क्या है, बना कैसे होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ये फिजूल की चीज है, सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है। पढ़ने में तो अच्छा लगता है बट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते, है ना। तो हम लोग उस टॉपिक को हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे 30 से 40 दिन अगर हम लोग से जुड़ जाते हैं तो हम लोग यहाँ तक मार्क्स ला सकते हैं, कन्फर्म। एक चीज और ध्यान रखना, तो इसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स देंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक चैप्टर में हार्डली साले आपको 4 से 5 पेज ही दूंगा, उतना अगर आप कवर कर लेते हैं शायद बहुत अच्छी, है ना, मार्क्स उठा लेंगे। क्या करने जा रहे हैं, आपको पीडीएफ दूंगा, शॉर्ट नोट्स दूंगा, लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा। जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक आप देखते रहें, क्योंकि आप कुछ दिन के बाद फेयरवेल भी होगा, आप घर चले जाएंगे, क्या पढ़े ना पढ़े आपको खुद कंफ्यूजन रहेगा, तो आप घर में भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इट्स योर, लास्ट तक थोड़ा सा सुनने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे। दूसरी बात हम बात करने की कोशिश करेंगे, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हम लोग यहाँ करवाएंगे। जितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डील करेंगे। और एक चीज और कि अभी आप लोग का मॉडल सेट आना बाकी है, मॉडल सेट आते ही हम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और ये सब कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम आपका टेस्ट सीरीज लेंगे। ठीक है, और टेस्ट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका लगभग कवर हो जाया करेगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। डियर्स मेरे, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 8 बजे डेली लाइव आना होगा, और जो मैं बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिन भर मुझे भी टाइम नहीं मिल पाती है, लाइव बना भी नहीं सकता हूँ। देखो, इसके लिए हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे कायदे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे, इसके बाद 1-2 दिन के अंदर केमिस्ट्री बस का आपको एक ऐप आ जाएंगे। ऐप भी बना हुआ था बट उसमें कुछ फॉल्ट था, टेक्निकल इशू था, तो आपको ऐप में ज्वाइन हो जाना रहेगा। ऐप में ही सब कुछ हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आपको हम बताए थे
कि मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और एक बार जरूर कॉल कर लेंगे, जो कि सब कुछ हम यूट्यूब में नहीं बता सकते, एज ए गवर्नमेंट टीचर होने करना है ना, तो उसमें हम लोग ये करेंगे। देखिए फिलहाल हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, कल आएंगे तो पूरा हम बात करेंगे चैप्टर किस तरह से स्टार्ट करना है, क्या करना है नहीं करना है, बट इतना आपको ध्यान में रखने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में हम लोग कल पढ़ाए थे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक तीनों होते हैं। इसमें से हम लोग का 5 चैप्टर है, जिसमें 5 नहीं पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है। बट ध्यान रखना 2 चैप्टर ऐसे जहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 3 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको भी डील करेंगे, ठीक है। बट मेन 3 हम लोग का ये रहेगा प्रायोरिटी। ऑर्गेनिक में टोटल 7 चैप्टर है, जिसमें 7 नहीं पढ़ना है आपको, मात्र 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत इजी चैप्टर है ना। और 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में टोटल आपका 4 चैप्टर है, और 4 चैप्टर में से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और ये 2 चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, जहां से मार्क्स उठते हैं। पहला है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरा का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये 2 चैप्टर अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो शायद इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग ये दोनों चैप्टर को, सॉरी ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो कल हम लोग आएंगे, शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, यहीं से देखना बहुत इजी टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है डियर्स मेरे। देखो इतना हम लोग इस तरह से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बेसिक अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में तो कल डील करेंगे, ठीक। देखो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड की बात करें तो आप पढ़े होंगे, ये कंपाउंड जनरली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। पहला का नाम होता है सिंपल कंपाउंड, सिंपल, और दूसरा का नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, जिसको जटिल कंपाउंड कहते हैं। देखो सिंपल कंपाउंड आप देखते ही आ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं NaCl, देखेंगे नहीं, MgCl2, तो इस टाइप का सिंपल कंपाउंड देख के हम लोग बता सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जटिल टाइप के होते हैं, देखने से आपको लगेगा यार क्या लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसमें एक कैपिटल ब्रैकेट होते हैं, बड़ा ब्रैकेट होगा, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, यहाँ कुछ होते हैं, इस पर चार्ज वगैरह होता है, ओवरऑल को ही हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स। समझ आ रही है? जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो देख करके बता सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो K4 Fe CN6, देखो ये कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। बट ये क्या होता है, किस टाइप का पूरा डिटेल क्लास कल हम लोग लेंगे, जिसमें से देखो तो एक बड़ा ब्रैकेट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ अलग है ना, यहाँ कुछ अलग है, कभी कभी चार्ज भी नजर आ जाएंगे, तो इस टाइप के ओवरऑल कंपाउंड को ही हम लोग कहते हैं क्या, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और पूरा डिटेल हम लोग को बात करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसके बारे में, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग वही सब टॉपिक बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड को क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तीसरा हम लोग का आईपीएसी नाम, आईपीएसी नाम। चौथा यहाँ से वर्नर थ्योरी ना, वर्नर थ्योरी, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले है ना हम लोग इंट्रोडक्शन इसको बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे पहचानेंगे कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या टॉपिक होता है, ठीक है। हम लोग बहुत सिंपल तरीका से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक बड़ा ब्रैकेट होता है, इसके अंदर भी कुछ यहाँ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ मटेरियल ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, यहाँ कुछ 1 2 3 4 लिखे रहते हैं, यहाँ भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टोटल ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग कहते हैं स्फीयर, या इसी को हम लोग कहते हैं एंटिटी, याद रखना है, ठीक है। यहाँ कैपिटल के बाहर जो होते हैं उसको कहते हैं काउंटर आयन, ठीक है। यहाँ भी कुछ स्पेसीज होते हैं उसको कहते हैं काउंटर आयन, ब्रैकेट के इधर या तो इधर, ठीक है। यहाँ जो ब्रैकेट से सटा हुआ होता है उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयंस। जनरली ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, है ना, आयरन होगा, जिंक होगा, कोबाल्ट होगा, ठीक है। और छोटे ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं इसको कहते हैं लिगेंड, आप पढ़े होंगे। और ये 2 3 4 5 यहाँ जो भी रहता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ से डिनोट करते हैं, और ये ओवरऑल को ही हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो देखो ये
CN6, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आपको पता है कि ये ब्रैकेट है, ये टोटल को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, यहाँ K4 एफिशिएंसी, ये टोटल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्फेयर, या फिर इसी का नाम होता है एंटिटी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ये ब्रैकेट के अंदर होता है उसको कहते हैं लिगेंड, ठीक है। इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कम से कम इसे पहचानने सीखिए, बाकी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कल, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मान लेते हैं कि ZnOH का होल 4, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड, और यहाँ कोई चार्ज मान लेते दिया हुआ है, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये टोटल हो गया स्फेयर या तो एंटिटी, ये जो हो गया हम लोग का सेंट्रल मेटल आयन, ये जो हो गया हम लोग का लिगेंड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये टोटल को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर चार्ज, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। देखो तो इस तरह से हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल जो होता है उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, समझ आया। तो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आईपीसी नाम क्या है, पूरा डिटेल हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे जो अगले क्लास में, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से एक एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखिए। Na2 देखो, FeOH का होल ट्वाइस, Cn का होल ट्वाइस, देखो ये होल फोटो देखो। अब बताइए आप ही लोग, ये टोटल को क्या कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेयर या फिर एंटिटी, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो काउंटर आयन, ठीक है। काउंटर आयन इधर भी होता है, काउंटर आयन इधर भी होता है, फर्स्ट काउंटर में लास्ट काउंटर या सेकेंड। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, है ना। इसको क्या कहते हैं, तो लिगेंड, इसको क्या कहते हैं, तो लिगेंड, इसको क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और टोटल ओवरऑल को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ आ गई बात। हम लोग अगली क्लास में आएंगे, पूरा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे। और हार्डली सारी इस चैप्टर में 3 पेज दूंगा मैं आपको, और उतना ही पढ़ना है, क्वेश्चंस वहीं से पकड़ा जाएंगे, ठीक है। तो बिंदास रहिए। अगर आपको यहाँ बात समझ में आ गई तो शायद हम लोग एक क्या करेंगे, क्वेश्चंस देते हैं, अगर समझ में आ गई तो वो क्वेश्चंस को आपको बता करके, है ना, टेलीग्राम में आपको शेयर करना है, सेंड करना है, उसका आंसर को शेयर करना है, या तो फिर मुझे जो कमेंट करना है नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना कि इसका नाम लिख करके, ठीक है। जिसे मान लेते हैं कि FeOH का होल ट्वाइस, NH3 का होल 6, और यहाँ पे मान लेते हैं Na2। इसका आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, स्फेयर और एंटिटी की पहचान करना, ठीक है। कौन सा क्या होता है, इसको कमेंट करना है। तो ये आपको हम लोग को थोड़ा सा छोटा सा एक होमवर्क दिया। बाकी हम लोग डिटेल क्लास की बात करेंगे कल। हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं उस चैप्टर में ऐड होने के लिए आपको करना क्या है, फिर से मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे कुछ होते हैं जो यूट्यूब में हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ऐसे गवर्नमेंट टीचर होने के कारण। तो इसीलिए जो बच्चे अभी तक ग्रुप में जुड़े नहीं है, खास करके जो इनरोल नहीं हुए, एक बार जरूर कल हमसे बात कर लेंगे। मेरा नंबर जो है उसमें जरूर एक बार कॉल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बता दूं कैसे आप जुड़ेंगे, किस तरह से आप जुड़ेंगे। और डेली ये क्लास होगा, बिंदास रहिए। जो बच्चे आप इसमें जुड़ जाएंगे, शायद केमिस्ट्री के लिए आपका झंझट खत्म हो गया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा बेसिक से लेकर चलने का, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पाए तो मुझे लगा कि आप लोग से थोड़ा सा बातचीत हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार फोन करते रहते हैं कि सर आप कहाँ चल गए, आपका क्लास तो के बगैर मन नहीं लग रहा है। तो डियर्स मेरे, हम आपके सामने आ ही जाएंगे जब तक आपको पास नहीं करूँगा, ठीक है, अच्छे से। और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा कॉल करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत मैं हमेशा ये हूँ। एक्चुअल में बता दूँ, केमिस्ट्री बेस से के बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं हमेशा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत मिस करते हैं। हम कहीं गया नहीं हूँ, बस आपसे थोड़ी सी दूर भी हूँ, क्योंकि जॉब सबको पसंद होती है डियर्स, है ना। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फिर मिलता हूँ अगले क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।